पिछले दिनों आप सभी को पता है 23 तारीख को नगर परिषद में एक मीटिंग हुई थी जिसमें मेरा और अशोक अरोड़ा का झगड़ा हो गया था। झगड़ा होने के बाद जो कार्रवाई शहर में चली आप सबको पता है। अभी थोड़ी देर पहले अशोक अरोड़ा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि मेरी जो बहनें पार्षद हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, बच्ची हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा अगर गलती हुई है तो। उन्होंने ये भी कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उनसे ये पूछना चाहिए था कि माहौल बिगाड़ा किसने। अशोक अरोड़ा जी ने सबसे पहले मेरे को गाली दी, फिर मेरे को मारने आए। कोई ये आदमी तो हो नहीं सकता, मेरी पत्नी सामने बैठी और मैं उससे मार खा लूंगा। अपनी बचाव के लिए सब कुछ करता है आदमी। तो वो उसके बाद जो हुआ, मैं भी कहता हूँ सब गलत हुआ। कारण यह भी उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एसपी साहब को मिले, उसके बाद उदय भान जी आए कांग्रेस प्रधान, फिर दीपेंद्र हुड्डा जी चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, फिर इन्होंने गवर्नर से टाइम लेने की कोशिश करी। तो माहौल बिगाड़ा किसने इतना? अगर ये बातें ना करते तो माहौल बिगड़ता ही ना। नंबर 2 बात यह है, मैंने ये कहा था भी पिछले 25 सालों से मैं पार्षद हूँ। जब अशोक अरोड़ा जी मंत्री थे तब भी हम अंदर बैठते थे, जब रमेश गुप्ता जी विधायक थे तब भी हम अंदर बैठते थे, जब सुधा जी 2 बार बने तब भी हम बैठक के अंदर प्रतिनिधि भाग लेते थे, क्योंकि शहर का भाईचारा था। भाईचारे के अंदर मेरे को भी पता भी नहीं बैठ सकते, ये मेरे को समझाने की यार इनको की समझाने की जरूरत नहीं है, पता है। सिर्फ भाईचारे के कारण हम अंदर बैठते थे। पिछली बार मैं अशोक अरोड़ा जी के साथ था, मेरे साथ अन्नू मेहता के पति विक्की मेहता जी, सुदेश चौधरी के पति पवन चौधरी जी, सविता गर्ग के पति सतीश गर्ग जी, कोहली जी की वाइफ संदीप कोहली जी, ये सभी बैठते आए हैं। एकदम इनको क्या हुआ, मैंने तो ये कहा था विधायक जी हमारी शहर की जो आपसदारी है, छोटा शहर है, इसमें आपको इतराज नहीं होना चाहिए। इस विधायक ने सिर्फ मेरे को टारगेट करके, सिर्फ ओनली मेरे को, बाकी को तो कईयों को जानते ही नहीं, जो चुन के आई हैं लेडीज उनके पति को, सिर्फ मेरे को टारगेट किया, जिससे मेरे को मारने की कोशिश की गई। वहीं बैठ के गालियां दी गई। पत्रकारों के पास गालियां नहीं होगी, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा जो जब ये गालियां दे रहे हैं। जब मैं यही कहता हूँ भी इनकी बहन या बेटी पत्नी बैठी और कोई गालियां निकालता हो तो उसी टाइम माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। अभी तो इन्होंने ये बात कही नहीं मैंने गलती की है, तो माफ़ी मांगने की अब क्या जरूरत पड़ी है। इतना माहौल अशोक अरोड़ा ने खराब किया शहर का कि उसके कमेंट्स देख लो लोगों के आपस में, दूसरे भी स्वाद ले रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि उंगली लेनी और देनी बड़ी महंगी पड़ती है। जो 4-5 लोग इनके साथ रहते हैं, सारा दिन रात मेरे बारे में इसको पढ़ाते हैं, वो उसके अंदर भरा हुआ था। जो एकदम मैंने आज तक अशोक अरोड़ा के गुस्से में नहीं देखा कभी भी, मैं कहता हूँ अब भी, पर इतना गुस्सा उन्होंने निकालने की कोशिश की। अगर मैं दिलेर ना होता या मेरे में ताकत ना होती, शायद मैं पिट जाता, और उसका जो पिटने के बाद या ये पिट जाते। तो विधायक हम उनकी इज्जत करते हैं, शुरू से करते हैं। जब इनके साथ रहते हुए हम अंदर मीटिंग में जा सकते थे, तो अब क्या हुआ? जब तो खुश होते थे, ब्याहशुदा के साथ लड़ाई करी, बहुत खुशी मनाते थे, अब क्या हो गया? क्या कारण है? पार्षद तो आपके पास 4 है, 28 पार्षद तो एक तरफ है। तो वहां अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना है, 28 पार्षद एक तरफ है भाई, वहां का क्या उठाओगे मुद्दा? विधानसभा में उठाओ, धरना प्रदर्शन करो, प्रेस में आके कहना भ्रष्टाचार है, ये है। मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार होगा, ये नहीं कहता भाई, उसका सलूशन विधानसभा में ही होगा, धरना प्रदर्शन देने में होगा, या रेड हैंडेड पकड़ो किसी को, तब भ्रष्टाचार निकलेगा। ये माफी बहने हैं, आप ये कहना एक हमारी एससी जाति से चेयरमैन बनी है, उसको क्या पता है? 2009 में भी विधायक थे, सुभाषुदा उमासुदा चेयरमैन थी, बैठते वहां आके क्यों नहीं बैठे? क्योंकि वो एससी समाज की हमारी बेटी बनी है चेयरमैन, उसको अभी कुछ पता नहीं था, नए नए एमसी बने, इसलिए वहां आके अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं विधायक हूँ। क्योंकि हर आदमी विधायक से सोचते ही है बड़ा आदमी है, ये तो है नहीं कि विधायक तो विधायक ही होता है। उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए
ये वहां जाते हैं, बाकी इनकी कोई मेजोरिटी नहीं है। 4 MC हैं सिर्फ, 4 के 28 एक तरफ, 4 एक तरफ, वहां क्या कर सकते हैं? मेजोरिटी जी तरफ वही चलेगी। तो यही मैं कहना चाहता था, माहौल जो बिगाड़ा गया है अशोक अरोड़ा जी की तरफ से बिगाड़ा गया, हमारी तरफ से कोई माहौल नहीं बिगाड़ा गया। सुभाष सुधा जी का नाम, सुभाष सुधा जी तो अभी आए ही नहीं। मैं उस दिन गया, मेरे कोई हमारा मैसेज नहीं मिला हमारे को ईओ साहब का, कोई भी मैसेज। हमने ईओ साहब से पूछा भी आपने मैसेज दिया तो हमारे को बताना चाहिए था, कहते हमने तो व्हाट्सएप कर दिया था। व्हाट्सएप तो हम देखते नहीं कई बार, तो ये कारण है कोई मैसेज नहीं आया। हमें भी पता है कि हम अंदर नहीं बैठ सकते, ये एक पत्रकार घूम रहा था अंदर बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते, तो भाई हमें भी पता, हम बेवकूफ़ नहीं है। 25 साल से हम पार्षद हैं, अगर उनकी राजनीति 30-35 साल की है तो 25-30 साल की मेरी भी राजनीति है। ठीक है, उनको टिकट मिलेगी, मेरे को टिकट नहीं मिली, इसलिए करके हम पार्षद हैं। तो यही मैं कहना चाहता था, माहौल जो बिगाड़ा गया है विधायक जी की तरफ से ही बिगाड़ा गया। आज बैठक है तो आज क्या? आज बैठक है, वहाँ लेडीज पार्षद जो, हम तो जाते नहीं, वहाँ लिख के दे, फिर सिक्योरिटी के क्या है? माहौल बिगाड़ कौन रहा है? सिक्योरिटी किसके लिए है? सिक्योरिटी भी बदमाश आएंगे, वो वहाँ कोई देखने के लोग आएंगे भाई। अपने आदमी कह दो कि झगड़ा नहीं करना, बस किस लिए सिक्योरिटी? डीसी साहब को पहले भी मिल गए, खुद वहाँ क्या क्या है भी पत्रकार और प्रतिनिधि नहीं आएंगे, और आप ही आगे तुम्हारे को पत्रकारों कहते भी देखो ये प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है, पत्रकार निकाल दिए बाहर। आप खुद देखे यार, जनता टीवी पे इनका इंटरव्यू है, इन्होंने खुद कहा है भी मैं अब भी एप्लीकेशन दे के सिक्योरिटी लगा दो। भाई शहर के लोग देखेंगे ही क्या हो रहा है, अपनी उनको देखना चाहिए अंदर जाके भी क्या होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ गैलरी होनी चाहिए चारों तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर, कि सब लोग देख सकें। विधायक अशोक अरोड़ा कह रहे हैं अगर जब मैंने गाली गलौज किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैं अपनी बहनों से माफी मांग ली किया। बहुत अच्छी बात है, अगर ये उसी दिन मांग लेते इतने बात ही ना होती। वो कह रहे मैंने गाली गलौज नहीं करी है, उनकी रिकॉर्डिंग है, आप माफी डंडा के पास उसकी रिकॉर्डिंग है, अगर जाओगे उससे देख लेना भी उनकी रिकॉर्डिंग। जब माफी डंडा उठी उनको अशोक अरोड़ा जी का उसकी झड़प हुई, इसी बात पे भी आप गाली क्यों दे रहे हो? आप गाली क्यों दे रहे हो? इसी बात पे उसकी माफी डंडा की झड़प हुई है, और किसी बात से नहीं। अगर आप कहोगे तो हम आपको गाली वाली भी ला के दे देंगे। अशोक अरोड़ा, आपने कहा कि आप अशोक अरोड़ा की इज्जत करते हैं, पहली बार आपने इतने गुस्से में देखा, भरे हुए थे, किसी ने पंपिंग कर रखी थी। 25 साल का आपका याराना है, जब आप भाजपा में शामिल हुए आपने मंच पे कहा था कि मैं कभी उनके बारे में गलत नहीं बोलूंगा, मुझे पूरा मान सम्मान मिला। ऐसा क्या हो गया कि 25 साल का याराना 25 मिनट में खराब हो गया? मैंने कभी भी ओपनली अशोक अरोड़ा के खिलाफ नहीं बोला। जैसे मेरे मित्र हैं, उनके सामने मैं बोलता था, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को दुख था भी जिस आदमी के साथ मैं 25 साल रहा हूं, मेरे खिलाफ 3 उम्मीदवार तारे या तीनों कांग्रेस के, एक उतारा होता या कोई खड़ा होना चाहता होता वार्ड के अंदर, फिर भी बात थी, कोई बात है। कोई खड़ा नहीं होना चाह रहा तब भी इन्होंने तारे। जब मेरे को गुस्सा था, मैं अपने जो पिछले दोस्त थे मैं कहता था, उनमें से कई दोस्त ज्यादा चमचागिरी करते हैं उसकी, जाके शहर के टाइम सुबह शाम कान भरने में तेरे को गालियां निकाल रहा था, गालियां निकाल। मेरी झड़प तो अशोक अरोड़ा से कई बार हो चुकी है, पहले भी हो चुकी है, कभी नहीं हुई। मैंने जिंदगी में पहली बार अशोक अरोड़ा का इतने गुस्से में देखा है, क्योंकि इसको भरा गया था, इतना भर दिया गया था, मेरे को सामने 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सके। कुर्सी से उठ के वो, और इतनी दूर आए हैं ये पत्रकार। मैं सबको यही कह रहा हूँ, पत्रकार अपनी ईमानदारी दिखाएं तो जिसका कसूर का उसका कसूर निकालना चाहिए। मैं ठीक है पार्षद, वो विधायक है, तो लोग ज्यादा तो जो आदमी विधायक की सुनेंगे ना, विधायक जो कर भी मेरे साथ नजायज हुई, मेरे साथ नजायज हुई, क्या नजायज करी तो तुमने है, तुम क्यों मारने आए मेरे को? शर्मा जी, उनका ये कहना है कि कल एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डली थी कि महिलाएं आज बहिष्कार प्रदर्शन करेंगी, आज एक अखबार में भी खबर छपी। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई अशोक अरोड़ा जी ने कि महिलाएं अगर विरोध करती हैं, अगर मैंने कुछ कहा है लगता है उनको, तो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। हाँ भाई, यही है। ऐसी बात होती है, बैठक रद्द तो नहीं होनी चाहिए, बैठक चलनी चाहिए। अगर ये माफी मांगेंगे तो बैठक चलेगी, अगर माफी नहीं मांगेंगे तो बैठक नहीं चलेगी। एक उन्होंने ये भी कहा प्रेस वार्ता में कि अगर सभी पार्षद ये लिख के दे देते हैं कि 10 साल में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है नगर परिषद में, उसकी जांच कराने को हम हाईकोर्ट से, हम तो लिख के देते हैं हाईकोर्ट से जांच करो, मैं बैठक में आऊंगा ही नहीं। हाई कोर्ट से जांच कराओ, 10-28 पार्षद तो उनके हैं जिनके खिलाफ ये भ्रष्टाचार का दोष कर रहा है, वो क्यों लिख के देंगे? अपनी पार्टी के गेस्ट कैसे लिख के देंगे? अपनी पार्टी से कहें, जाके उनके पार्षद जाएं, वहां जाके भी हम हाई कोर्ट से इंक्वायरी कराना चाहते हैं,
कोई आदमी जिसकी पार्टी के आदमी मेजोरिटी और वो कैसे सहन करेगा कि मैं हमारी पार्टी के जो अंदर हैं अफसर वगैरह, अफसर आपका रिकॉर्ड है तो जाओ हाई कोर्ट में जाओ, विधानसभा में जाओ, हम लिख के दें। पागल है क्या दूसरे पार्षद भी लिख के दें तेरे को, जा तू हाई कोर्ट में बढ़ जा, बढ़ो विधानसभा में, बोलो धरना दो विधानसभा में। हमने ट्यूबवेल लगवाए, पानी के ऊंचा बाढ़ था, हमने धरना प्रदर्शन रोड जाम करिए, तब हमारे वार्ड में 7 ट्यूबवेल लगे थे। कुछ करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, बातें मारने से ये नहीं चलता कभी भी। झगड़े के बाद उस दिन आपने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगे, कोई खतरा है, कोई धमकी आई है? हाँ, वही धमकी दी थी सबके सामने, तू बाहर आ जा। हालांकि देखो मैं बताना चाहता हूँ, नीचे इनके 15-20 आदमी खड़े थे, पिनिंदी को किसी तरह नीचे उतारो। कोई प्लानिंग के तहत उस दिन अशोक अरोड़ा जी पूरी प्लानिंग के तहत नीचे आदमी खड़े करके आए थे। वहां बैठ के इन्होंने पहले क्या कहा, भी बाहर आ जा तेरे को देखता हूँ। बाहर इसका मतलब आदमी खड़े थे, बाद में इनके आउटसाइडर नहीं आए, पिछली मीटिंग में इनके साथ थे, आउटसाइडर थे वो। कुछ नहीं, संविधान अब याद आया है जब इनके साथ संविधान की बात हमारे से नहीं कभी करी भी, ये संविधान के विरुद्ध आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपके पत्नी बोलनी चाहिए। तो वो संविधान अब याद आया, जब अपने पे पड़ी तो संविधान याद आ गया, जब दूसरे पे पड़ी तो संविधान याद नहीं आया। मीडिया पे भी बैन लगाने की कोशिश की है, वो गलत है कि ठीक मानते हो? बिल्कुल बैन नहीं लगना चाहिए। मीडिया को बैन कराने के लिए अशोक अरोड़ा जी डीसी के पास गए, ये प्रूफ जनता दल टीवी के न्यूज चैनल पे आया जब इन्होंने इंटरव्यू दिया। तो आपका कहना है मीडिया मीटिंग में जानी चाहिए? मतलब बिल्कुल जाना चाहिए। मीडिया असलियत दिखाता है, अगर ये मीडिया ना होता तो असलियत नहीं दिखती। आपको मैंने बुलाया अंदर, ना बुलाया बताओ बदवा साहब, मैंने आपको कहा भी अंदर आना चाहिए आपको। अगर आपकी मीडिया ना होती तो कोई असलियत नहीं पता लगनी थी किसी को भी, क्योंकि कैमरा था ही नहीं। जिन पार्षद प्रतिनिधियों ने आवाज उठाई, नारेबाजी की, आज वो जाएंगे बैठक? जितने भी थे प्रतिनिधि, पार्षद प्रतिनिधि नहीं जाएंगे। हमारे को पार्टी का देश है, अभी आप नहीं जाओगे तो वो हम अपनी पत्नियां ट्रेंड करनी पड़ेंगी और क्या। मेरे को एक बात बताओ शर्मा जी, एक चीज ये लगती, शर्मा जी जो बार बार मांग आती है कि महिला पार्षद अकेली आए, क्या ये सरकार को करना चाहिए कि इन पार्षदों का ट्रेनिंग कैंप लगना चाहिए ताकि उन्हें पता लगे कि मैं खुद ये ट्रेनिंग कैंप होना चाहिए। मैं एक अशोक अरोड़ा जी को एक और बात कहना चाहता हूँ, जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तो हम जाते हैं वोट मांगने के लिए, हमारी पत्नियां थोड़ी जाती हैं, वो तो अपनी वोट नहीं मांगने गई कभी। काम हमने, रात को झगड़ा हो जाए पत्नियां जाएंगी वहां पे सड़क पे। ये भी कानून नहीं होना चाहिए, भी प्रतिनिधि नहीं बैठ सकते, उनके साथ एक आदमी होना चाहिए प्रतिनिधि, जिनको नहीं पता। अब कहीं जो 5वीं SC जैसे दिखाया भी पढ़ाई इतनी होनी चाहिए, ये विधायक के ऊपर भी होना चाहिए, कम से कम विधायक ग्रेजुएट होना चाहिए जिसको पता हो। शर्मा जी प्रश्न ये भी था कि जब ये हंगामा हुआ, महिलाएं 7-8 थी पार्षद, सभी अलग अलग समाज से थी, अग्रवाल समाज से भी थी, पंजाबी समाज से भी थी, ब्राह्मण समाज से भी थी, लेकिन शिकायत जो है SC समाज की ओर से की पुतला वगैरह की, SC एक्ट का पर्चा दर्ज होना चाहिए। नहीं, SC एक्ट तो हम भी नहीं चाहते भी SC एक्ट हो, वो तो जो भी समर्थक होंगे वो करते ही हैं अपने अपने समर्थक। मेरे समर्थक कुछ लिख रहे हैं, उसके समर्थक कुछ लिख रहे हैं, ये तो समर्थक हैं। अब उनके भी तो समर्थकों ने बाद में कहा ही है, उनके समर्थक में कांग्रेस प्रधान है, दीपेंद्र हुड्डा है, सभी कांग्रेस के MLA समर्थक उनमें आए नहीं। मेरे समर्थन में तो अभी तक कोई विधायक आया नहीं, अभी तक तो बीजेपी भी नहीं कूदी इसमें। और बैठक में मुद्दे वही फाइनेंस कमेटी, समाज की बैठक आज बुलाई गई है, लोग आए, मेरे समाज के लोग आए थे यहाँ पे भी। क्या बात हुई है, बाहर से भी आए, यहाँ से भी लोकल आए, सबको पता लगा न्यूज के अंदर। तो इन्होंने बैठक कर रहे थे, मैं तो था नहीं, तो मैं जब आए सारी बैठे थे, क्योंकि आए हमारे प्रधान बैठे, सेक्रेटरी बैठे, सारे हमारे गोल्डी जी सीनियर वाइस